सबसे बड़ी बात जो है ना 1947 को कौन सा मुल्क आजाद हुआ और कौन पैदा हुआ, इसके ऊपर भी आज मैंने डिटेल से आपको सारा कुछ बता देना है और बड़ा मजा आएगा। अपने आप में एक रिकॉर्ड लगाया, 2400 मीटर का तिरंगा जो है लहराया उन्होंने। 2400 मीटर की रैली थी, उसके ऊपर तिरंगा था, तो एक बहुत बड़ा और बड़ा खूबसूरत जो है ना रिकॉर्ड उनका ये बना। अच्छा, मैं पाकिस्तानी कश्मीर में बताना चाहूंगा, देखें एक दिन पहले पाकिस्तानी कश्मीर में भी आजादी हुई, उधर भी आजादी मनाई गई उनके मतलब तरीके से जो भी था। मैं इधर कंपेयर ये करना चाहूंगा, देखें जो साहब हमारे यहाँ कश्मीर में एक आजाद कश्मीर का अपना झंडा है और एक पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता है उधर, और हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही झंडा है और वही उनके कश्मीर में लहराया जाता है, वही उनके हिंदुस्तान में लहराया जाता है। अब मैं पूछना ये चाहूंगा कि हमारे साइड कश्मीर पे वो एक झंडे से आजादी मनाएंगे या दो झंडे से आजादी मनाएंगे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया खड़े होकर वुमेन के ऊपर 15 अगस्त के लिए, जिस तरह उन्होंने अनाउंस किया अपनी स्पीच में वुमेन के ऊपर, वुमेन की सेफ साइड की बात की, और उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज यूज किए इसके बीच में कि अब वुमेन के साथ कोई भी किसी किस्म की हरकत होगी, चाहे वो अमीर का बच्चा हो, चाहे वो सियासतदान का बच्चा हो, चाहे वो किसी बड़े मिनिस्टर का बच्चा हो। अच्छा, इधर जैसे ये भाई है, ये छोटा भाई है, इसने 14 अगस्त की शर्ट तो पहनी है, लेकिन इनसे पूछते हैं कि भाई 14 अगस्त हम, भाई एक मिनट बात सुनो, आपका नाम क्या है? हसन। हसन भाई, आप 14 अगस्त सेलिब्रेट कर रहे हो, ऐसे ही है? क्या इसका मकसद क्या है 14 अगस्त का? 1947 में हम क्या बुनियाद क्या थी जिसकी बुनियाद पे अलग हुए? आजाद हुआ था। किससे आजाद हुआ था? इंडिया का। इंडिया से? तो क्यों मतलब क्यों अलग हुए थे हम आपके ख्याल से? अब देखे ना हमें ये चीजें, और इसमें इनका कसूर। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब आज जो उन्होंने स्पीच की, आज की स्पीच में उन्होंने ये कहा कि इंडिया नो डाउट के तरक्की कर रहा है, पूरी दुनिया में नजर आ रहा है कि हिंदुस्तान बहुत आगे जा रहा है, लेकिन उससे हमारे नेबर्स को या पूरी दुनिया को इस चीज को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हम जंग करेंगे किसी मुल्क के साथ या जंग को बीच में लेके आएंगे। देख आप मतलब ये एक वाकई लॉजिकल बात बनती है कि हमें सिर्फ अगर एग्जांपल लेनी है तो सिर्फ इंडिया की एग्जांपल लेनी है, जो कि हम पे एक सवाल उठाया जाता है कि यार हर चीज में आप इंडिया की तारीफ कर रहे हो, इंडिया से सीख लो, इंडिया से सीख लो, इंडिया से सीख लो, और कोई कंट्री नहीं नजर आता। नहीं, मुझे जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। बहुत से लोग मुझे मेल कर रहे थे, व्हाट्सएप पे बहुत से लोग मैसेजेस कर रहे थे, इवन कमेंट बॉक्स में बहुत से लोग कह रहे थे कि आबिद भाई के साथ एक वीडियो बनाई जाए जिसमें ये पूछा जाए कि पैदा कौन हुआ 1947 में और कौन सा कंट्री आजाद हुआ। साथ ही साथ जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, यानी इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे कि कश्मीर में बकायदा तौर पे 2400 मीटर इंडिया साइड कश्मीर में तिरंगा रैली निकाली गई, उसके ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान साइड कश्मीर में 14 अगस्त को क्या हुआ, ये भी चीजें डिस्कस करेंगे। और 77-78 साल गुजर जाने के बाद आज पाकिस्तान किस पोजीशन पे खड़ा है, इंडिया किस पोजीशन पे खड़ा है, इन सब चीजों पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम चोई साहब, आज का दिन भी बड़ा मजे का है और टॉपिक भी बड़ा मजे का है, और यकीन कीजिए आज मेरी ऑडियंस को मेरी बातें सुनने का भी बड़ा मजा आएगा और मुझे बातें करने का बड़ा मजा आएगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो है ना 1947 को कौन सा मुल्क आजाद हुआ और कौन पैदा हुआ, इसके ऊपर भी आज मैंने डिटेल से आपको सारा कुछ बता देना है और बड़ा मजा आएगा आपको। अच्छा, दूसरी बात ये इंडिया साइड कश्मीर की मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि आज 15 अगस्त है, उधर जो है आजादी मनाई गई, और सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो उन्होंने अपने आप में एक रिकॉर्ड लगाया, 2400 मीटर का तिरंगा जो है लहराया उन्होंने। 2400 मीटर की रैली थी, उसके ऊपर तिरंगा था, तो एक बहुत बड़ा और बड़ा खूबसूरत जो है ना रिकॉर्ड उनका ये बना। अच्छा, मैं पाकिस्तानी कश्मीर में बताना चाहूंगा, देखें एक दिन पहले पाकिस्तानी कश्मीर में भी आजादी हुई, उधर भी आजादी मनाई गई उनके मतलब तरीके से जो भी था। मैं इधर कंपेयर ये करना चाहूंगा, देखें जो साहब हमारे यहाँ कश्मीर में एक आजाद कश्मीर का अपना झंडा है और एक पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता है उधर, और हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही झंडा है और वही उनके कश्मीर में लहराया जाता है, वही उनके हिंदुस्तान में लहराया जाता है। अब मैं पूछना ये चाहूंगा कि हमारे साइड कश्मीर पे वो एक झंडे से आजादी मनाएंगे या दो झंडे से आजादी मनाएंगे, या उन्होंने कैसे मनाई है वो भी आपके सामने है, हम सब ने देखा है। लेकिन बात ये करना चाहूंगा चोई साहब कि हम अपने मीडिया पे देख रहा था, बड़ा मैंने चीज पे गौर किया कि वो कहते हैं कि हम लोग आजाद होने के बावजूद भी आजाद नहीं हुए, 70 साल हो चुके हम लोग आजाद नहीं हुए। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है चोई साहब, इस पे गौर करने की बात है, और ये हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के सीनियर जर्नलिस्ट ये बातें कर रहे थे। पाकिस्तान 70 साल गुजर जाने के बावजूद भी आजाद नहीं हुए। माइंडली तौर पे आजाद नहीं हुए, हम मायशी तौर पे आजाद नहीं हुए, हम गुर्बत के तौर पे आजाद नहीं हुए। अब देखें हमारे साथ नेबर जो है इंडिया, उन्होंने 77 साल में सिर्फ अचीवमेंट की है, उन्होंने कामयाबी की है, वो अपने आप को कामयाब किया है लेवल पे ले। अभी आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की जो एक स्पीच थी वो भी एक रिकॉर्ड बन गया है,
कि इंडिया की हिस्ट्री में कोई प्राइम मिनिस्टर ने इतनी लंबी स्पीच की और इतनी अच्छा इससे पहले जो रिकॉर्ड था ना लंबी स्पीच का, ये भी नरेंद्र मोदी साहब का रिकॉर्ड था। उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा और बहुत बड़ी स्पीच की उन्होंने, इतना लॉन्ग खड़े होकर लाइव स्पीच करना ये भी कोई छोटी बात नहीं। लेकिन उसमें मैंने भी वो स्पीच सुनी थी, थोड़ी बहुत सुनी है, ज्यादा नहीं, सारी पूरी नहीं सुनी। उसमें एक चीज उन्होंने स्टेटमेंट दी है अपने अल्फाज में, जो कि मैं अपनी वर्डिंग में अभी बता रहा हूँ। उन्होंने बोला है कि दुनिया के किसी कंट्री को इंडिया से घबराने की जरूरत नहीं है, कि हम जितनी भी डेवलपमेंट कर ले किसी का नुकसान नहीं करेंगे। करता हूँ आपको, ये जो कल स्पीच, जो आज स्पीच हुई है नरेंद्र मोदी साहब की, इसमें तो उन्होंने जो बातें की, ये तो मैंने भी काफी बातें आपके साथ करनी है, लेकिन इससे पहले जो उन्होंने स्पीच की थी, उन्होंने ये कहा था कि मैंने अपनी 10 साल का 15 साल का जो टेन्योर है, इसके बीच में हिंदुस्तान को जंग नहीं दी, जंग नहीं दिखाई, अपने हिंदुस्तान को जंग में नहीं धकेला मैंने। देखे चो साहब, दुनिया में कोई भी पावरफुल वज़ीर-ए-आज़म होता है ना, जो 10 साल 15 साल का टेन्योर करता है, वो अपने आप में कुछ बन जाता है और वो दुनिया से जंगें लड़ता है। आज जो उन्होंने स्पीच की, आज की स्पीच में उन्होंने ये कहा कि इंडिया नो डाउट के तरक्की कर रहा है, पूरी दुनिया में नजर आ रहा है कि हिंदुस्तान बहुत आगे जा रहा है, लेकिन उससे हमारे नेबर्स को या पूरी दुनिया को इस चीज को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हम जंग करेंगे किसी मुल्क के साथ या जंग को बीच में लेके आएंगे। देखें, कामयाब जो मुल्क होता है ना, वो जंगे नहीं करता, वो अपने मुल्क में जंगे मुसल्लत नहीं करता या दूसरे किसी कंट्री की जंगों को अपने मुल्क में ले आता, क्योंकि उनका विजन ये है कि अपने मुल्क को कामयाबी लेके जाना, अपने मुल्क को कामयाब करना, डेवलपमेंट करना और हर चीज में आगे ले। अभी देखे ना कि इंडिया आईटी में कहाँ जाता है, इंडिया चांद पे भी बैठता है, यानी कि इंडिया ने तरक्की ही की है, सिर्फ अपने मुल्क के लिए कामयाबियां लिखी है। नहीं आबिद भाई, उधर भी बहुत से इश्यूज हैं, ये तो देखने वाले भी मतलब मेरी इस बात से एग्री करें या डिसएग्री कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उधर भी नो डाउट जॉब्स को लेके बहुत इशू हैं उधर। इसके अलावा अगर हम बात करें, करप्शन वहां पे भी होती होगी, वहां पे भी कहीं ना कहीं मतलब मुख्तलिफ किस्म के इशू होंगे, लेकिन ओवरऑल देखें। अच्छा, एक चीज में यहाँ पे आबिद भाई मैं मुझे एक बात है वो मैं करना चाहूंगा। देखें, इंडिया के साथ हम कंपेयर करते हैं, हर चीज में कंपेयर करते हैं। देखें, कंपैरिजन तो मैंने पहले भी बताया था कि हमारा उनके साथ बनता नहीं है। ठीक है, नो डाउट वो इकोनॉमी में हम लोगों से बहुत आगे हैं। ठीक है, नो डाउट वो तरक्की में हम लोगों से बहुत आगे हैं। नो डाउट के वो आईटी में हम लोगों से बहुत आगे हैं। नो डाउट के वो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों से बहुत आगे हैं। नो डाउट के किस गाड़ियों में, मोबाइल में, ईच एंड एवरीथिंग, किसी भी चीज में देख लें वो हम लोगों से बहुत आगे हैं। लेकिन हम लोगों को भी कुछ ख्याल करना चाहिए। हम लोगों को चले इंडिया से इखलाकियात तो सीखनी चाहिए, मैनर सीखने चाहिए, इखलाकियात सीखनी चाहिए। और अभी आप ये बात करेंगे कि जी वो इकोनॉमी में हमसे आगे है इसलिए उन्हें शऊर हमसे ज्यादा है। भाई, इखलाकियात इंसान के अंदर होती है, शऊर इंसान के अंदर होता है। अभी आप देखेंगे पाकिस्तान में 14 अगस्त जो सेलिब्रेट हो रहा था, केक के साथ क्या हुआ है? आप बताएंगे केक के साथ क्या किया है? हम पाकिस्तान में क्या किया? 14 अगस्त वाले दिन जो एक सेलिब्रेशन के तौर पे केक काटा गया, सेरेमनी हुई, उस पे पाकिस्तानी मतलब जो पब्लिक थी, आम पब्लिक थी, वो इस तरीके से टूट पड़ी कि शायद कोई जानवर भी खाना ऐसे नहीं खाता। वो वीडियो साथ हम क्लिप थोड़ा सा लगाएंगे, देख के बड़ा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा कि भारत ने 2400 मीटर का झंडा बनाकर रोड शो किया है और भारत ने एक अलग ही इतिहास रच दिया है। और इस बात की चर्चा पाकिस्तान के लोगों में हो रही है, जो कि ये झंडा कश्मीर में फहराया गया। बाकी वीडियो में देखिए आप। सेलिब्रेट किया। अब ये देखें, ये लोग क्या करते हैं कि ये कोई किसी चीज का फायदा लेना चाहते हैं। जिस तरह वो अरशद नदीम साहब जो है वो ओलंपिक जीत के आए, तो वो सारा जो है ना वो अपने ऊपर क्रेडिट ले रहे हैं। सिर्फ उन्हीं की बातें हो रही हैं, उन्हीं की उनसे जप्पियां डल रही हैं, उनके हाथ पकड़ रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी। भाई, हमें अपने मुल्क के लिए चाहिए। 14 अगस्त पे जिस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया खड़े होकर